गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका एक क्लास पीछे भी हम लोग कर चुके थे और उसमें इंट्रोडक्शन हुआ था कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। और जब हम ये लोग जान गए कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के बारे में। क्योंकि हमारे पास जब तक ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन नहीं होगा तो इस चीज़ को हम लोग चालू नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको पहले बताया गया था कि कोई भी फंक्शन है, अगर ए टू बी ये फंक्शन है, ये दो इसमें नेचर होने चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू। दो नेचर होंगे, दोनों नेचर होना चाहिए, तभी ये इन्वर्टिबल है, मतलब इसको उलट सकते हैं। उलटने की बात हम कह रहे हैं कि इस फंक्शन का उल्टा कोई फंक्शन मिलेगा। उल्टा का मतलब आप हर सेंस में समझते होंगे। जैसे मान लिया जाए हम बोले कि 2 का उल्टा क्या है, तो आप तुरंत से जवाब नहीं देंगे कि 2 का उल्टा -2 या 1/2। आपको बताना होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। तो जैसे हम पूछेंगे कि हाँ, जोड़ के सापेक्ष 2 का उल्टा क्या है, जोड़ के सापेक्ष 2 का उल्टा होगा -2, क्योंकि ऐसा करने से ये 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, तो वो मिल जाएगा। 2 के सापेक्ष अगर हम 2 को मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष उल्टा बात बोलेंगे तो 1/2 बोलिएगा। तो यहाँ पर जो इनवर्स फंक्शन की बात है, यानी फंक्शन का उल्टा मिलने की बात है। जब फंक्शन में ये दोनों नेचर पाए जाएंगे 1 1 और ऑन टू, तो वो इन्वर्टिबल होगा। देन f इज इन्वर्टिबल। अब जब f इन्वर्टिबल होता है तो जो इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो ये ऐसा है, f इनवर्स। जो अब देखिए, इसको तो आप जानते हैं कि डोमेन कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेंज। जब ये 1 1 और ऑन टू हो जाएगा तब ये, ऐसे तो को डोमेन होता है, लेकिन अब इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा रेंज। ये डोमेन और ये उसका रेंज। अब ये उलट जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। आप एग्जाम्पल, अच्छा देखिए, ये भी जो होगा इसमें भी वही क्वालिटी पाई जाएगी जो इसमें पाई गई थी। ये भी 1 1 होगा और ऑन टू होगा। इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन होने के लिए ये जो क्राइटेरिया है ये जरूरी है किसी भी फंक्शन के लिए। अगर ऐसा होगा क्वालिटी, तभी वो इन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मान लेते हैं हम ये एक रूल बनाते हैं इस टाइप से। मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 5 6। इस तरह से अगर आप लेते हो कोई फंक्शन f लेते हैं, तो ये मैपिंग कराइए। मान लीजिए 1 को मिलाते हैं 4 से, 2 को मिलाते हैं 5 से, 3 को मिलाते हैं 6 से। तो इनवर्स प्रोसेस में क्या होगा, ये 4 6 इधर आ जाएगा, 4 5 6, और ये 1 2 3 इधर चला जाएगा। इस बात को याद रखना है। ये 4 अब किससे मिलेगा, 1 से। यहाँ जो 1 4 से मिला था, अब ये 4 1 से मिलेगा। यहाँ जो 2 5 से मिला था, अब ये 5 2 से मिलेगा, 6 3 से मिलेगा। और जो भी अब नया रूल सामने आएगा, दैट रूल इज कॉल्ड एफ इनवर्स। ये एफ है तो ये एफ इनवर्स है। ये अलग बात है कि एफ इनवर्स का फिर से अगर हम इनवर्स कर देंगे तो ये प्रॉपर्टी अगेन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये सब चीजों को हम लोग नोट कर लेंगे। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको क्लास 10th में भी बताया गया है और इवन 11th में भी आपने कुछ पढ़ा होगा। तो वहां से याद कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपको थे, यानी सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। इन फंक्शन का ही अब हमको उल्टा फंक्शन पढ़ना है। ये जितने सारे आप 6 फंक्शन आपने देखे होंगे क्लास 11 तक, अब इसी फंक्शन का इनवर्स यानी इन्वर्ट किया हुआ फंक्शन। तो आपको अभी थोड़ा देर पहले हम बता रहे थे कि आखिर फंक्शन जो होगा उलटने के लायक होना चाहिए, तभी उलट सकते हैं, ऐसे अन्यथा उल्टा नहीं जा सकता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। आज शुरू करते हैं हम लोग साइन एक्स के बारे में, कि साइन एक्स किस कंडीशन में हम लोग इसको उलट सकते हैं। हमेशा ये उल्टा नहीं जा सकता है। तो हम लोग आज शुरू करेंगे अबाउट
द फंक्शन, जब हमारा रहेगा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो कोई भी फंक्शन होता है तो उसका डोमेन होना चाहिए और कोड डोमेन होना चाहिए। साइन एक्स के बारे में आपको 11th क्लास में ही बताया गया है कि ये जो फंक्शन होता है वो रियल नंबर से एलिमेंट को लेता है और रियल नंबर के एलिमेंट को दिखलाता है, रियल नंबर के एलिमेंट को दिखाता है। यानी आप x के जगह कुछ भी डाल सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 सब कुछ डाल सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है, बच्चे सोचते हैं कि x का वैल्यू डिग्री में डलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप रेडियन में भी डाल सकते हैं। जो 1 2 3 है वो रेडियन में कंसिडर किया जाएगा, प्लस माइनस कुछ भी डाल सकते हैं। ये है फंक्शन का। तो आप ये इमेजिन कीजिए इसका जो है ग्राफ कैसा होता था। देखिए, आप जब इसका ग्राफ बनाते थे तो उससे पहले आप इसका वैल्यू टेबल बनाने की कोशिश करते थे। वैल्यू टेबल ये है कि यहाँ पर पूरा रियल नंबर है और ये भी मान लेते हैं पूरा रियल नंबर है। साइन एक्स के बारे में देखिए, कुछ भी आप 0 1 2 3 कुछ भी बैठाते हैं, आप रेडियन में ही बैठाएंगे तो वैल्यू इसका रियल नंबर में सब कुछ नहीं आएगा। इसका जो भी वैल्यू आएगा, जैसे 0 डालिएगा तो 0 आएगा, और π/3 डालिएगा तो क्या दे रहा था, π/3 पे ये √3/2 देता है। ऐसे बहुत सारे के डिफरेंट वैल्यू देते हैं, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना सारा वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे, वो मिनिमम -1 होगा और मैक्सिमम 1 होगा। -1 और 1 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा चालू है, कोई इधर उधर कुछ नहीं करेगा। -1 और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। आ जाएगा पूरा सूचना होगा। आप इतना जो भी इंसर्ट कीजिए, आपके पास सिर्फ -1 मिनिमम वैल्यू है और 1 मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन और बहुत सारे जो वैल्यू हैं वो अनयूज्ड रह जाएंगे। तो इसका रेंज क्या कहलाएगा, ये यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि जो एक्चुअल में आप जो रेंज जानना चाहेंगे तो रेंज के बारे में आप इतना ही बोलिएगा कि रेंज ऑफ साइन एक्स वो होगा -1 से 1। आप ऐसे कभी लिखा हुआ देखे होंगे कि साइन एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होता है, चाहे x का वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो। ये अब फिर से मेमोरी में आप डाल लीजिए, इसको कहते हैं हम लोग डोमेन और इसको कहते हैं कोड डोमेन। लेकिन रेंज कौन होगा, जो फंक्शन वैल्यू इमेज के तौर पे देगा, यानी जो वैल्यू आप x का वैल्यू जो भी आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और फंक्शन जो देता है वैल्यू, वो कहलाता है रेंज। तो साइन एक्स का जो मान आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा, और इससे न कम देगा न इससे ज्यादा देगा। ओके, तो हम इस चीज को पकड़ लिए कि डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर है, लेकिन रेंज कितना है, इतना है। देखिए, आप अगर हम इस तरह से फंक्शन को लेंगे, फंक्शन एफ आर से आर तक, तो ये क्या 1 1 और ऑन टू होगा। देखिए, 1 और ऑन टू जब तक नहीं होगा तब तक ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। आप इस फंक्शन को उलट नहीं सकते हैं। ऐसे भी ये ऑन टू तो नहीं है क्योंकि बहुत सारा वैल्यू यूज में नहीं आया है, तो आप इसको उलट नहीं सकते। यानी इस तरह से रहेगा फंक्शन, तो कभी भी ये उल्टा नहीं जा सकता है। अब हम लोग कुछ उपाय लगाते हैं कि कैसा इसका हम रेंज लें और डोमेन कैसा लें, उसके तहत हम बात करेंगे कैसे उलट सकते हैं। तो चलिए पहले इसका ग्राफ देखते हैं कि साइन एक्स ये जब हम रखते हैं आपको रियल नंबर और रियल नंबर टू रियल नंबर दिखलाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो याद कीजिए कि इसका ग्राफ इस तरह से बताया गया था आपको क्लास 11th में ही। इसका ग्राफ इस तरह से था, ये मान लेते हैं अगर 0 है यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका जाता है 1 और मिनिमम वैल्यू हो जाता है -1। इस तरह से आगे तक जहां तक आप जाइए, इधर भी आप ग्राफ ऐसे ही बना सकते हैं। ये है ग्राफ ऑफ साइन एक्स, इसको आप नोट कर सकते हैं। जब आप फंक्शन यानी एफ एक्स जो है कैसा है आपका साइन एक्स, और उसके लिए आपने जो डोमेन चूज किया है आर और को डोमेन चूज किया है आर, तब आप इस तरह से ग्राफ बनाते हो। यानी आप एक्स का जो वैल्यू है पूरा रियल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, और वैल्यू जो है वो देखा आपने कि -1 से 1 के बीच में ही आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस ग्राफ को हम लोग अब देखते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि किस कंडीशन के तहत ये
उल्टा जा सकता है। देखिए आप पिक्चर से भी देख रहे होंगे कि ये जितना भी वैल्यू होता है ये बार बार रिपीट करता है, इसीलिए हम लोग sin x को कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। sin x इज पीरियोडिक फंक्शन। और जब पीरियोडिक होगा तब तो ऐसे तो पलट नहीं सकते हम लोग, क्योंकि फिर 1 का केस जो वो खत्म हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/√3/2 होता है, और साइन 120 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 ही होता है। तो इसके तहत तब तो दिक्कत ये हो जाएगी कि हम लोग 1 नहीं कह पाएंगे, क्योंकि 1 में क्या होता है कि एक ही वैल्यू के लिए दो अलग अलग वैल्यू जब इंसर्ट करें तो एक ही वैल्यू नहीं देना चाहिए। तो देखते हैं कि sin x का जो डिफरेंट वैल्यू है वो कहां से कहां तक हमें मिलता है। sin x का जो डिफरेंट वैल्यू है वो कहां से कहां तक, एक से किस मान के लिए मिलेगा, इसका पड़ताल करते हैं। तो देखिए डिफरेंट वैल्यू इसका मिल सकता है आपको, यहां से शुरू करें और यहां तक जाएं तो भी मिल सकता है डिफरेंट वैल्यू। ये 1 से चालू हुआ है और -1 पे खत्म हुआ है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं किया हुआ है। ओके, और यहां से लेके यहां तक भी आप देखिएगा तो भी आपको लगेगा कि sin x का जो वैल्यू है वो रिपीटेड नहीं है। आपको -1 से शुरू हुआ है और 1 पे जाके खत्म हुआ है। अगर देखिए, अगर आप गलती से आप सोचिएगा कि यहां से लेके यहां तक कर लें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा x का वैल्यू सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके चलते वैल्यू sin x का रिपीट ना करे। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टाइप आपको लगेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। असल में ये देखना है हमें कि sin x का जो मान है -1 और 1 के बीच में होता तो है, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। हम x का ऐसा वैल्यू लें तो यहां से जब यहां तक आप देखोगे, यहां से यहां तक, तो देखेंगे कि sin x का वैल्यू है वो -1 से बढ़ रहा है धीरे 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 करते करते और 1 के पास चला गया। अगर आप यहाँ से नीचे उतारिएगा तो फिर वही वैल्यू रिपीट होने लगेगी। देखिए इसका हाइट और इसका हाइट इक्वल होगा ना, यानी कि वैल्यू जो है वो रिपीट होगा। तो नॉन रिपीटेड वैल्यू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। या तो आप यहां से यहां चलिए, या यहां से यहां चलिए, या फिर यहां से यहां भी देख सकते हैं, नॉन रिपीटेड है। इसके बाद यहां से यहां भी जा सकते हैं, ये भी नॉन रिपीटेड है। तो इसमें हम लोग बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं। तो ये कहना ये है कि किस, अभी तो हम आप इसको इस तरह का जब रहेगा सेट दिया हुआ तो ये 1 और ऑन टू नहीं लिख सकते। 1 और ऑन टू अगर आप लिखते हैं ऐसा में तो ये गलत हो जाएगा। ये 1 और ऑन टू टाइप का फंक्शन नहीं है। 1 और ऑन टू बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ चेंजिंग लाने होंगे। यहाँ पे आप चलिए हम जबरदस्ती लिख देते हैं 1 एंड ऑन टू। तो देखिए sin x का वैल्यू 1 और ऑन टू होने के लिए यहाँ आपको सेट में बदलाव लाते हैं और यहाँ भी बदलाव लाते हैं, दोनों जगह। यहाँ हम कोड डोमेन नहीं लिखेंगे बल्कि रेंज को लिखेंगे। रेंज क्या है इसका, -1 से 1। ओके, अब यह काम करते क्या है कि आप यहां से यहां तक जा रहे हैं ना, तो यहाँ क्या है, यहाँ जो है वैल्यू है -π/2 -90 डिग्री, और यहाँ पर है π/2। तो -π/2 से लेके π/2 तक वैल्यू लिया हुआ है। -π/2 से लेकर के π/2 तक का एक आप क्लोज्ड इंटरवल बनाइए इस तरह से। अब ये सेट जो है अपने आप 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं इस पिक्चर के साथ। या फिर आप चाहते हो कि नहीं फिर से sin x को हम 1 ऑन टू बनावें, चलिए पहले ही हम लिख देते हैं 1 एंड ऑन टू। 1 एंड ऑन टू बनाने के लिए आपको फिर से यहाँ सेट का बदलाव कर सकते हैं। जैसे आप डाल सकते हैं यहां से लेके यहां तक के लिए, यानी π/2 से लेकर के यहाँ पर है 3π/2। तो π/2 से लेके 3π/2 तक ये सेट डाल दीजिए, और वैल्यू इसका क्या होगा, वही होगा -1 से 1 तक। हालांकि आपको देखने से लगेगा कि ये 1 से -1 तक आ रहा है, 1 से -1 तक,
लेकिन लिखना चाहिए हम लोग को ऐसे ही -1 से 1 तक। या और भी ऑप्शन है, आप इधर भी जा सकते हैं। अगर अब सेट ऐसा ले लें यहां से लेके यहां तक के लिए, तो देखिए यहाँ -π/2 है और यहाँ पर हो जाएगा -3π/2, -π/2 से -3π/2 ऐसे लेते हैं। ये भी 1 1 है एंड ऑन टू है। तो ये इस तरह से बहुत सारे हम सेट बदल बदल के लिख सकते हैं, जबकि फंक्शन हमारा यानी फंक्शन sin x जो है वो 1 1 एंड ऑन टू रह जाएगा। तो 1 1 ऑन टू का तलाश इसलिए है क्योंकि हम लोग फंक्शन को पलटने वाले हैं, यानी sin x को जस्ट हम लोग पलटेंगे, पलट करके बताएंगे कि इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा। आपको पता है कि इधर का सेट अब इधर आएगा, इधर का सेट इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा या इधर आ जाएगा। तो आप इतना तरह का देख रहे हैं, बहुत और भी ऑप्शन है आपके सामने। आप चाहें तो सेट को 1 1 ऑन टू फंक्शन को 1 1 ऑन टू बनाने के लिए उसका कोड डोमेन और रेंज का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा इस्तेमाल कीजिए कि फंक्शन जो हो 1 1 हो और ऑन टू भी हो। 1 1 का मतलब वैल्यू जो भी लें रिपीट नहीं होना चाहिए, और ऑन टू का मतलब यह है कि इस सेट का सारा एलिमेंट का इस्तेमाल होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए मेरे बात। 1 1 का मतलब है कि इसके अंदर जो भी हम वैल्यू डालें फंक्शन के अंदर, जैसे अभी आप डालते कितना 60 डिग्री और 120 डिग्री डाल रहे थे, तो वैल्यू तो रिपीट कर रहा था ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जितना सारा एक्स का मान है अगर हम फंक्शन के अंदर डालें तो वैल्यू रिपीट नहीं करना चाहिए, साथ ही इसका इसका सारा का सारा वैल्यू यूज हो जाना चाहिए, तब ये फंक्शन उलटने योग्य कहलाएगा। अब हम लोग इसको आगे करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो किसी एक को उठा ले, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, लेकिन सबसे ज्यादा वेल नोन ये रखा गया है अभी तक। आप इसका भी इस्तेमाल ऐसे तो कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। अब जब हम ये जान गए कि फंक्शन जो है ये 1 1 और ऑन टू है, तो अब sin x को उलट सकते हैं। द sin x जो फंक्शन है हमारा -π/2 से लेकर के π/2 इसके बीच में, देखिए इसको पिक्चर के रूप में समझ सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह से टेबल एक बना लीजिए और -90 डिग्री, -90 लिखा जाए यहाँ पे, और यहाँ लिखा हुआ है +90। ये रहा -1 और ये रहा 1। अब आप अपने से जितना वैल्यू जानते हैं -90, जैसे वेल नोन जो है उसके वजह से -90 के बाद -89 नीचे आ रहे हैं तो 89 लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसका वैल्यू पता नहीं है तो -60 लिखिए, -45 लिख सकते हैं, या -30 ही लिख लीजिए। इसके बाद 0 लिखिए, फिर 30 लिखिए, फिर 60 लिखिए। इस तरह से इसके बीच में और भी मान होंगे। अब देखिए -1 है, -1 से 1 तक तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन जैसे -90 डालिएगा तो -1 देगा, -60 डालिएगा तो -√3/2 दे देगा वैल्यू, -30 इंसर्ट कीजिएगा तो -1/2, 0 डालिएगा तो 0, 30 डालिएगा तो हाफ फिर से, और 60 के लिए √3/2, 90 के लिए फिर से 1। आप देखिए यहाँ पिक्चर में भी ये लग रहा है कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, 1 1 और ऑन टू दोनों टाइप का ये दिख भी रहा है, क्योंकि कोई वैल्यू रिपीटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि -60 डाले तो वही दिया और +60 डाले तो भी वही दिया। ये 1 1 भी है और ऑन टू इसलिए है क्योंकि सारा वैल्यू इस्तेमाल हुआ है, तो ये 1 1 और ऑन टू कहलाने लायक है। अब इसको कह सकते हैं कैन बी इनवर्टिबल। अब इसको आप पलट सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको मिटाते हैं हम लोग। तो sin x के लिए ये जो हुआ डोमेन कहलाएगा और ये कहलाएगा रेंज। ओके, अब इनवर्स ऑफ sin x, इनवर्स ऑफ sin x, इसको आप बोलिएगा sin इनवर्स x।
इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स कहलाएगा। और इसका जो डोमेन होगा अब ये हो जाएगा, यानी कि -1 से 1 आपको डोमेन लेना होगा, और रेंज जो देगा इसका, अब रेंज जो आएगा वो होगा -π/2 से लेकर के π/2 तक। इसको अब कहेंगे हम लोग, पहले जो रेंज था अब वो क्या बन जाएगा, डोमेन, और इसको कहेंगे रेंज। अब इसको बनाया कैसे जगह, अब ये जो नया इनवर्स फंक्शन जो आया है इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। ये ऐसे काम करता है, जैसे मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स के जगह आपको जो वैल्यू इंसर्ट करना है इसके अंदर से डालना है। मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि इसके बीच में 1/2 होता होगा, तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ अभी डायग्राम बना हुआ है, 1/2 कब आया है, देखिए 1/2 से मिलाने वाला है कौन, 30 जाकर के मिला है 1/2 से, तो इसका आंसर होगा 30। हालांकि लिखना सही नहीं है, आप रेडियन में जवाब देना सीखिए। 30 को बोलते हैं π/6। तो साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू कहलाएगा π/6। ये ध्यान रखिएगा, ये 1/2 एंगल नहीं है, ये एक्स का वह वैल्यू है जो -1 से 1 के बीच में पाया जाता होगा, या -1 1 भी ले सकते हैं, चाहे तो आप साइन इनवर्स पूछा जाएगा कि 1 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू आप देखें 1 किससे मिला हुआ है, 1 मिला हुआ है 90 से, यानी π/2। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर साइन इनवर्स पूछा गया हाफ, तो आप उसके उल्टा क्रम में सोचेंगे कि हाफ साइन थीटा का मान कब होता है। हाफ साइन थीटा का मान होता है जब थीटा का मान 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री होने पर हाफ होगा, इसलिए साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6 होगा। अब इसी तरह से और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स पूछा जाए कि -½ का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स -½ का वैल्यू होगा, आपको -½ देखना चाहिए कहां पर है, -½ -30 के, यानी कि इसका वैल्यू होगा -π/6। इस तरह से देख करके बताना है। अब एक आपके लिए सवाल है, मान लिया जाए एक कहा जाए कि साइन इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होगा। वहां से देखता है, वहां से फोन कर देगा। अगर साइन इनवर्स 2 का वैल्यू पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये नॉट डिफाइंड है। इसलिए नॉट डिफाइंड है कि आप जरा चेक कीजिए वापस जा करके कि डोमेन, देखिए साइन इनवर्स एक्स में एक्स का जो वैल्यू है हम यहीं से डालेंगे, क्या इसमें 2 कहीं होगा, इसमें 2 कहीं नहीं है, इसलिए साइन इनवर्स 2 अगर पूछा भी जाता है तो ये परिभाषित नहीं है, साइन इनवर्स 2 का वैल्यू नहीं बताया सकता है, क्योंकि आप जो इंसर्ट कर रहे हो वो गलत है। देखिए बच्चों, आप लोग जैसे पढ़े होंगे फैक्टोरियल 5, इसको आप कैसे बोलते थे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, टोटल आता है 120। उसी तरह से फैक्टोरियल 6 बोलते तो 720, इस तरह से 6 से चालू करते 6 5 होते। लेकिन अगर पूछा जाता कि बताइए तो 2.5 का वैल्यू, तो आपका क्या जवाब होता, फैक्टोरियल 2.5 का वैल्यू नहीं बताया सकता है। अब ये वापस हम लोग जाते हैं कि आखिर क्यों नहीं बताया सकता है, क्योंकि फैक्टोरियल n जो होगा इसका वैल्यू तभी डिफाइंड है जब n एक होल नंबर हो, n किसका एलिमेंट हो, होल नंबर का। मतलब फैक्टोरियल 0 भी बता सकते हैं, 1 भी बता सकते हैं, 2 बता सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि 2.5 वो डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन में है, इसलिए उसको नहीं बता सकते हैं। तो फैक्टोरियल n भी आखिर कोई फंक्शन है तब ना,
अगर एक fx इक्वल टू लिख दिया जाए फैक्टोरियल x, तो इसके लिए भी कोई डोमेन होगा, यानी x का जो वैल्यू है हम क्या डाल सकते हैं उसके अंदर। ये देखिए डोमेन का मतलब ये है और रेंज का क्या मतलब, आप दोनों को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि डोमेन जैसे हम लोग इंसान हैं, क्या इंसर्ट करते हैं, खाते क्या हैं, तो जो इंसर्ट करा लेते हैं वो हमारे लिए डोमेन का एक सेट बन जाता है ना। जैसे रोटी है, चावल है, वगैरह वगैरह हम लोग खाते हैं, तो वो ऐसे समझा जाए कि हमारा जो इनपुट है, हमारा पेट का जो फंक्शन है, वो इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप कहिए कि हम लोग ईंट पत्थर वगैरह खाएंगे, तो वो हमारे पेट नामक जो फंक्शन है, बायोलॉजी टीचर पढ़ा के गए, तो उसमें आप सुन रहे होंगे कि भाई हमारा फंक्शनिंग नहीं है ऐसा पेट का जो ईंट पत्थर को पचा पाएगा। तो आपको ये जानना चाहिए कि डोमेन का क्या महत्व है। डोमेन जब तक क्लियर नहीं होगा, आप किसी फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, फंक्शन के बारे में आप चर्चा भी नहीं कर सकते, इसलिए डोमेन सबसे जरूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि साइन इनवर्स 2 पूछ दिया जाए, इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये नॉट डिफाइंड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जो भी x का वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये देखना होगा कि -1 और 1 के बीच में है। हालांकि आपके द्वारा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या साइन 2 डिफाइंड है या नहीं है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि साइन एक्स के लिए जो डोमेन बताया गया था वो रियल नंबर बताया गया था, रियल टू रियल। तो ये कहना ये चाहता है कि हाँ एक्स का वैल्यू रियल नंबर तो कुछ भी डाल सकते हैं, यानी साइन 2 जो है वो डिफाइंड है, साइन 2 इज डिफाइंड, लेकिन साइन इनवर्स 2 डिफाइंड नहीं है। तो जनरल ये समझना है हमको कि जब तक फंक्शन 1 ऑन टू नहीं होता है, तब तक हम लोग उसको उलटते नहीं है, और जब उलट जाता है उसके आधार पर फिर देखते हैं कि नया जो फंक्शन मिला उसका डोमेन क्या रहा, उसी डोमेन से आपको वैल्यू डालना है। अब इसका ग्राफ भी हम लोग चेक कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोग बना कर देखते हैं कैसा इसका ग्राफ बनता है। चलिए हम लोग देखें आज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आपने साइन इनवर्स एक्स के बारे में इतना जरूर समझा कि इसका डोमेन होगा -1 से 1 तक, और जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2 तक। देखिए आप बगल में पहले याद कर लीजिए कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा था। हम इस साइड लिखते हैं साइन एक्स का ग्राफ, जो आपको मेमोरी में रखना है। साइन एक्स का ग्राफ आप जब बनाते हो -π/2 से लेकर के π/2 जब इसका डोमेन होता है, और जब रेंज होगा इसका -1 से 1 तक, इसका ग्राफ पहले साइन एक्स का ग्राफ याद कीजिए कि कैसा था। साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से था, ये है -1 और ये है 1। यहाँ पर ले लीजिए -π/2 और यहाँ पर ले लीजिए π/2। इसका ग्राफ इस तरह से बना हुआ था, इस तरह से। फिर इसे ओवर राइटिंग करते हैं हम। ये है इसका, ये पूरा जो इससे पहले जो साइन का ग्राफ खींचा था उसका हम एक पार्ट को केवल उठाए हैं जो 1 और ऑन टू था। क्लियर है। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स के लिए, देखिए ये तो तय है कि ये जो आपका एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है। जब इनवर्स की बात करेंगे तो होगा क्या कि ये चीजें जो है उलट जाएंगी। कैसे उल्टेंगे उसको देखें हम लोग। ये एक्स है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। चलिए अब आपको ये जो 1 और -1 था, अब आप एक्स एक्सिस पर लेंगे, क्योंकि यहाँ ये कह रहा है कि -1 से 1 यानी यही डोमेन है। एक्स का जो वैल्यू होगा इसके बीच में होगा। तो आप क्या करेंगे कि इस तरफ आप लेंगे -1 और यहाँ ले लेंगे 1, और इस तरफ -π/2 से π/2, यानी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। तो y को हमेशा हम लोग रेंज के रूप में डिनोट करते हैं, y एक्सिस को। तो -π/2 हमारा नीचे होगा और π/2 ऊपर होगा।
तो बड़ा बड़ा देखो, अब ये नहीं सोचना है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू में बड़ा और छोटा कंपेरिजन नहीं करना है आपको, कंप्यूटर में निकाला है, कैसे बैठा है। इसका हमको कंपेरिजन नहीं करना है। ये एक्स एक्सिस पर हम अलग तरह से डिस्टेंस दिखला सकते हैं, इसमें हम अलग यूनिट डिस्टेंस दिखला सकते हैं। इसमें का और इसमें का आपको ज्यादा कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अब आप जो वैल्यू टेबल था उसको देख लीजिए। इसके लिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स जो है उसके लिए वैल्यू टेबल देख लीजिए क्या होता होगा। साइन इनवर्स एक्स जब आपका फंक्शन के रूप में रहेगा तब तो वो क्या करेगा, 0 -1 1, यहाँ क्या है आपका 0, इस टेबल को दिखलाइए -π/2 और ये रहा आपका π/2। तो 0 साइन इनवर्स जब 0 इंसर्ट कीजिएगा तो 0 के लिए 0 होगा, -1 के लिए -π/2 होगा, 1 के लिए π/2 होगा, और अदर वैल्यू जो आप जानते हो जैसे वेल नोन यूज कीजिए -√3/2, ये जब इंसर्ट करेंगे इसके अंदर तो दे देगा -π/3। इसी तरह से 1/2 होगा माइनस में तो वो करेगा π/6 को। इसी तरह से 1/2 होगा तो वो जाकर के मिलेगा π/6 से, और सॉरी वो √3/2 जो होगा वो किससे जाके मिलेगा π/3 से। तो इसी वैल्यू टेबल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और डॉट के जरिए उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए -1 अगर है, ये -1, तो -1 पर जो y एक्सिस में है वो कहाँ है, वो है यहाँ पे आते हैं हम लोग। -1 डालने पर क्या दिया होगा, सॉरी नीचे होगा, यहाँ पर होगा -π/2, और उसके बाद -√3/2 है, तो -√3/2 मतलब अनुमान यही लगाई कि √3/2 जो होता है वो लगभग 0.8 के आसपास होता है, तो इसके काफी करीब ही होगा, यहाँ पे होगा -√3/2 इस जगह पे। तो इस जगह पर जो वैल्यू है वो क्या दे रहा है, -π/3, यानी ये 90 है तो माइनस यानी 60 जो होगा -60 वो यहाँ के आसपास होगा, तो यहाँ ले आइए इस जगह पे। उसके बाद अगला जो वैल्यू है -½ बीचों बीच होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो कितना है π/6, तो π/6 मान लेते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ मिला। और 0 पर क्या दिया हुआ है, 0 के लिए 0 है, यानी 0 के लिए यहाँ आ जाएंगे 0। अब इसके बाद हाफ हमारा यहाँ होता है, हाफ के लिए जो वैल्यू मिला है वो क्या मिला है, हाफ के लिए मिला है π/6, तो π/6 यहाँ रहा, π/6 का मतलब 30 डिग्री हो गया। √3/2 यहाँ पे मान लेते हैं, √3/2 के लिए जो वैल्यू मिला है वो π/3 मिला है, तो π/3 यानी 60 डिग्री लगभग यहाँ होगा। और 1 जैसे ही हम डाले वैसे ही 1 डालने पर ये क्या मिलता है, π/2 देता है। अब ये फ्री हैंड से थोड़ा मिलाना है, ऐसे ग्राफ पेपर पे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको फ्री हैंड खींचेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का है। देखिए दोनों ग्राफ को जरा गौर से देखिए, ये जो है मतलब आप देखिएगा इस टाइप से कॉनकेव इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, और नीचे जो है इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर आइएगा तो उल्टा हो जा रहा है, ये इस तरह से दिख रहा होगा आपको और यहाँ पे इस तरह से दिख रहा होगा। देखिए ऐसे दिखने से क्या मतलब क्या होगा, मैथमेटिकल मीनिंग इसका क्या निकलता है वो आपको बताते हैं। आप क्या कीजिए, एक बीच में y बराबर x लाइन खींचिए। क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जब आप देखेंगे तो उसमें आपको स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए बताया भी गया है। स्ट्रेट लाइन खींचिए, क्या चीज, y बराबर x, ये लाइन है, ये इस तरह से y बराबर x, देखिए ये लाइन है इस तरह से। जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इधर आपको मोड़ना किधर है, इस तरह से फोल्ड करना है, इसको ऐसे मोड़ दीजिए, इसको भी आप ऐसे ही मोड़ दीजिए, देखेंगे कि दोनों ग्राफ जो है आपको सिमेट्रिक मिलेगा। इस तरह से जब मोड़िएगा तो ये वाला मिल जाएगा और इसको इस तरह से मोड़िएगा तो ये वाला मिल जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो
ग्राफ होते हैं साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स, ये होते हैं साइमेट्रिक अबाउट वाई बराबर एक्स लाइन। तो यही आपको ट्रिक सिखाया जा रहा है कि इधर से जब इधर मोड़ेंगे तो ये इसके जैसा दिखेगा, और ये इसको ऐसे मोड़ दीजिएगा तो इसके जैसा, और इसमें एक्सिस जो है वो अदला बदली हो जाएगा। तो याद रखें कि साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ हुआ, ग्राफ ऑफ, इसको बोलेंगे ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से हम लोग अब देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे साइन इनवर्स एक्स के बारे में पता चल गया कंफर्म कि साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, डोमेन इसको लेंगे हम लोग तो रेंज ये रहेगा। ऐसे और भी दूसरा हम लोग डोमेन का रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो वैल्यू दूसरा यहाँ बदल सकते हैं, लेकिन याद रहे डोमेन हमेशा यही रहेगा, इसके अलावे कोई दूसरा डोमेन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हम लोग चर्चा करते हैं कॉस एक्स फंक्शन के बारे में। उसको जैसे आपने साइन एक्स के बारे में सीखा उसी तरह से कॉस एक्स का भी है। देखिए अब हम लोग सीखेंगे इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स के लिए भी सिंपल वे में जो डोमेन होता है वो आर से, और रेंज सॉरी कोडोमेन जो होगा वो भी आर ही होता है। लेकिन जब हम बात करें कि इस कंडीशन में तो ये 1 1 और ऑन टू कभी नहीं होगा, ये 1 1 और ऑन टू की बात हम लोग बंद करें, इसके बारे में ये 1 1 2 कभी नहीं होगा। हम लोग वैसे पहचान करेंगे, वैसे कॉस एक्स के लिए डोमेन और कोडोमेन का पहचान करेंगे कि ये डोमेन और इस कोडोमेन, ये कोडोमेन क्या बन जाए, रेंज बन जाए, और जो भी डोमेन और रेंज हो वो 1 1 और ऑन टू हो। तो इसका पता पहले लगाते हैं। देखिए तो ग्राफ जरा गौर कीजिए कॉस एक्स का। कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। ये मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है, इसके बाद यहाँ पर 3π/2 है, और ये आपका 2π है, और देन आफ्टर और भी होगा। इसके बाद इधर लेफ्ट साइड में आ जाइए -π/2, ये -3π होगा, इसके बाद होगा -3π/2, यानी 90 का इंटरवल है, और इधर होगा -2π। इसके बाद इधर भी हो सकता है बहुत सारा। तो जो वैल्यू होगा वो इधर 1 रखिए और -1 रखिए। cos x के बारे में आपको जानकारी है कि cos x का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, मतलब मिनिमम वैल्यू जो होगा -1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। इसमें जब आप ग्राफ बनाते हो तो याद होगा कि cos x का जो वैल्यू होता है, अगर 0 से शुरू कीजिएगा तो 0 पर cos 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी यहाँ चालू होगा, और cos 90 होते होते तक से वो 0 हो जाता है, तो ग्राफ का ऐसे लाइएगा। ये हुआ, यहाँ तक तो ग्राफ बन गया, 0 से लेकर 90 तक के बीच में ग्राफ बन गया है। अब इसके बाद 90 से आगे बढ़ते हैं 180 की ओर, तो -1 हो जाता है 180 पहुंचते पहुंचते। तो ग्राफ को थोड़ा ठीक से इस तरह से ले जाइए, ये हुआ -1। अब यहाँ के बाद फिर से अब ये वैल्यू आगे बढ़ना चालू होता है, और 3π/2 यानी 270 डिग्री पर cos 270 का मान 0 हो जाता है अगेन, और 2π पर फिर से 1 हो जाता है, और ये आगे ऐसे ही बढ़ते चलता है वेव की तरह। अब इधर भी आप खींचिएगा तो इसका ग्राफ जो है इस तरह से आएगा। ये है cos x का ग्राफ। हम लोग cos x का ग्राफ पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार देखने का हमारा मकसद ये है कि ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा हम रियल नंबर का सबसेट लें, और इस रियल नंबर का सबसेट लें कि ताकि cos x नामक जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू हो जाए। तो आप इसी ग्राफ में जरा देखिए कि आप मिनिमम -1 चाहते हैं और मैक्सिमम 1 चाहते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि या तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाइए तो देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन का वैल्यू है वो कभी रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब फंक्शन नॉन पीरियोडिक होना चाहिए। आप यहाँ से यहाँ भी नीचे उतरेंगे तो भी आपको लगेगा कि फंक्शन कभी रिपीट नहीं किया है। अगर यहाँ से यहाँ ले लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ का वैल्यू, ये हाइट और ये हाइट मैच कर रहा है, तो ये आप यहाँ से यहाँ तक -π/2 से π/2 तक अगर लेने सोच रहे होंगे तो गलत होगा, क्योंकि इसके बीच में वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो 1 1 का केस खराब हो जाएगा।
इसलिए 1 1 का केस सही होने के लिए आपको वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये 0 से हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से 0 पे तो 1 है और जैसे से नीचे उतरेंगे यहाँ तक, तो इसको हम लोग ओके कर लेते हैं कि अगर हम 0 से लेकर के पाई तक अगर हम x का वैल्यू चूज करेंगे तो cos x का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच में डिफरेंट वैल्यू देगा। या तो आप यहां से यहां तक चूज कर सकते हैं, यहां से यहां ले सकते हैं, -पाई से 0 ले सकते हैं, या फिर चाहे तो पाई से आप आगे 2 पाई तक ले सकते हैं, तो कोई भी। तो देखेंगे कि cos x जो फंक्शन है वो 0 से पाई जब आप लेते हैं डोमेन के रूप में, तो रेंज जो है उसका -1 से 1 आता है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 से -1, छोटा से बड़ा की ओर ही लिखा जाता है जनरली। तो ये जब आपका डोमेन रहेगा और ये आपका को डोमेन रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डोमेन तो डोमेन ही रहेगा, ऐसा डोमेन रहेगा कि फंक्शन 1 1 होगा एंड ऑन टू हो जाएगा। इसके बाद आपके पास और भी ऑप्शन है, चाहे तो cos x पाई से 2 पाई तक चलें, इस पाई से लेकर के 2 पाई, यहां से लेकर यहां तक भी चलें, तो भी आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है -1 से 1 तक डिफरेंट वैल्यू दे रहा है और साथ ही साथ 1 1 है एंड ऑन टू है। इस तरह से और भी आपके पास डोमेन डिफरेंट टाइप का ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे रेंज हमेशा यही रहेगा। अब इस कंडीशन में इसको भी चाहे तो उलट सकते हैं, इसको भी उलट सकते हैं, और आप इधर वाला भी अगर डोमेन चूज करेंगे तो भी इसको उलट सकते हैं। तो किसी को भी उलटिएगा तो ये फंक्शन जो है ये इस cos x के लिए इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। तो आप कहेंगे 10, ये जो cos x है, cos x कैन बी इनवर्टिबल, ये अब इसको हम लोग पलट सकते हैं। तो इनवर्स ऑफ cos x क्या होगा, इनवर्स ऑफ cos x जब बात करेंगे हम लोग, cos इनवर्स x होगा, जिसका चलिए हम इसी को चूज कर लेते हैं। इसके लिए अब जो पहले जो रेंज था अब वो उसका डोमेन बन जाएगा, और पहले जो डोमेन था अब रेंज बन जाएगा। यानी आप यहां से वैल्यू उठाएंगे और इसका वैल्यू दिखलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर पूछा जाएगा कि cos इनवर्स हाफ का वैल्यू क्या होता है, तो इसका जवाब होगा हाफ कब होता है, जब π/3 होगा, यानी 60 डिग्री होने पर। इस तरह से हम लोग, लेकिन ध्यान रहे जो भी वैल्यू बताएंगे हम वो यहां से यहां तक के लिए ही बताएंगे। अगर ये पूछा जाएगा कि cos इनवर्स -हाफ का वैल्यू क्या होगा, तो हम यहां देखेंगे टेबल में कि ये यहां से लेके यहां तक में कब -हाफ आया होगा। तो -हाफ बता देते हैं आपको कि देता है जब ये फिर से 90 पे 0 हो जाता है और 120 पे हाफ देता है। तो 120 डिग्री आप इसको कितना बोलेंगे, 2 π/3 को बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि इधर का वैल्यू, आपको जो भी वैल्यू बताना होगा 0 से पाई के बीच में बताना होगा। ओके, तो कल हम लोग cos इनवर्स x का जो है ग्राफ देखेंगे, और ऐसे आप कोशिश करेंगे बनाने के लिए कि cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।